हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द GSY जय सर। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग। आई एम योर गेस्ट लेक्चरर। तो देखते हैं सबसे पहले कि हम लोगों को आज मॉडर्न हिस्ट्री का एक पहला लेक्चर है, छोटा सा, ज्यादा नहीं। अपन देखेंगे पोर्तुगीज के बारे में, अर्थात पुर्तगालियों के बारे में। तो पुर्तगालियों के बारे में देखेंगे आखिर ये कब आए, क्यों आए और कैसे आए, कौन पहले आया। तो आप इसके बारे में देखेंगे तो हमको थोड़ा सा मैप समझना पड़ेगा कि कहाँ से आए, तो ये भारत में ही क्यों आए। देखो मैं समझाता हूँ, थोड़ा डिटेल का है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन यूरोप का मैप बना लेते हैं। ठीक, तो यूरोप के मैप में देखेंगे हम लोग, ये सिंपल सा यूरोप का मैप है। तो अपन यहाँ पर देखेंगे, ये आपका अफ्रीका वाला पोर्शन हो गया और ये अपना। तो ये बताओ, क्या पहले नहीं आते थे क्या यूरोपियंस? क्या पहले नहीं आए? पहले भी आते थे। हमारा यूरोपियन से व्यापार तो बहुत पहले चल रहा था। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा, उनका व्यापार स्थल मार्ग से चल रहा था। किससे चल रहा था? स्थल मार्ग से। लेकिन हुआ क्या, इस समय जो है यहाँ पर एक साम्राज्य का उदय हुआ। पहले यहाँ पर एक रोमन साम्राज्य होता था। कौन सा साम्राज्य होता था? रोमन साम्राज्य। तो आपको ये चीज देखनी होगी कि रोमन साम्राज्य क्या है, वो हो गया विघटन, अर्थात उसको टूट गया वो। उसके जगह पर एक साम्राज्य आ जाता है, उस्मानिया साम्राज्य। उसके जगह पे कौन सा आ जाता है? उस्मानिया साम्राज्य। भैया उस्मानिया ने कहा कि भैया यहां से निकलना है तो कायदे में रहो वरना टैक्स दो। तो यूरोपियन आ गए बड़े दिक्कत में कि भाई ये बताओ, इतना सारा टैक्स दे, 50% टैक्स मांग रहे हैं ये लोग। तो उनने कहा भाई नया नया मार्ग खोजो। कहां से जाओगे? अब पानी के मार्ग से। का स्थल मार्ग पे तो क्या कब्जा हो गया? किसका? उस्मानिया लोगों का, अरब लोगों का, उस्मानिया लोगों का। तो फिर आगे देखेंगे हम लोग कि इस समय आपने देखा होगा, जो आपकी 14वीं 15वीं शताब्दी है उसमें पुनर्जागरण का काल चल रहा था, यानी नई नई खोजें हो रही थी। तो आपको ये चीज देखनी होगी कि यहाँ पर दो देश उस समय बहुत पीक पे चल रहे थे। एक था स्पेन और एक था आपका पुर्तगाल। ये है स्पेन। अच्छा जल्दी से कमेंट में टाइप करना कि भाई स्पेन की वर्तमान राजधानी क्या है। और दूसरा आपका है पुर्तगाल। इस समय पुर्तगाल भी टॉप पे चल रहा था। तो पुर्तगाल और आपका जो स्पेन है इस समय पे क्या पीक पे चल रहे थे, यानी इनका बिल्कुल दबदबा था। ठीक है। तो स्पेन का जो एक राजा था उसने भेजा कोलंबस को पहले कि जाओ भारत की खोज करो, लेकिन वो गलती से कहां पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। तो उसने अमेरिका की खोज कर दी। इसीलिए उसने क्या नाम दिया उसको? जो जहां पर वो पहुंचा था वो वेस्ट इंडीज नाम दे दिया। इसके बाद आपका जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल का राजा था हेनरी द प्रिंस। उसका नाम था हेनरी द प्रिंस। हेनरी द प्रिंस। इसने कहा कि जाओ भैया खोज करो। अब स्पेन अपन से आगे निकल गया तो खोज तो करनी पड़ेगी कि भाई देखो भाई अपना व्यापार नहीं चल पा रहा है। तो उसने कहा जाओ। तो सबसे पहले एक व्यक्ति आता है यहां से। इसका नाम था बार्थो लिम्बियो डियाज। उसका नाम था बार्थो लिम्बियो डियाज। डियाज। वो यहां तक पहुंचा और लौट गया। इसको उसने क्या नाम दिया? केप कैमोरिन। कहां तक पहुंचा वो? केप कैमोरिन। केप कैमोरिन। ये केप कैमोरिन कहां पर है? ये केप कैमोरिन आपका साउथ अफ्रीका में पड़ता है। आपको पता है साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं? जल्दी से टाइप करो, साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, कौन सी न्यायिक है, कौन सी विधायी है, कौन सी प्रशासनिक है, कार्यकारी है। चलिए, तो बार्थोलोमेव यहां से ले गया तो यहां तक तो मैप तो तैयार हो ही गया ना। यहां तक तो मैप तैयार हो गया। अब आगे क्या होता? एक व्यक्ति जो है उसका नाम है, आपने सबने पढ़ा होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपने जैसे कि समझा होगा। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। फिर एक व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति आता है, उसका नाम है वास्को डी गामा। आप सबने नाम सुना होगा वास्को डी गामा। तो एक शहर भी है वास्को डी गामा। कहां पर है ये बताइए? भारत में अभी भी शहर है वास्को डी गामा। तो एक व्यक्ति होता है उसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। भैया जल्दी से बताओ, वास्को डी गामा जो है कब आया था? ये आया 1498 में। कब आया? 1498। अब भाई यहां तक का तो मैप तैयार था इस पुर्तगाल के पास। यहां तक तो आराम से पहुंच गया। उसने कहा चलो भाई ठीक है, आराम से पहुंच जाते हैं हम लोग। यहां तक तो वो पहुंच गया। अब यहां पर उसको अब आगे का रास्ता भारत के लिए नहीं पता उसको कि भाई कैसे जाए आगे हम भारत। तो हुआ क्या, वो कैसे भारत गया आप समझिए। यहां पर उसको एक गुजराती व्यापारी मिलता है। बोला भाई तुमको जाना है। वो गुजराती व्यापारी बोला उससे, वास्को डी गामा से, तुमको भारत जाना है?
बोले हमको भी जाना है लेकिन हमें रास्ता पता है, चलो बोले तुमको लेके चलते हैं। तो उस गुजराती व्यापारी का नाम आपके एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उस गुजराती व्यापारी का नाम है, तो जल्दी से बताइए, उसका नाम है अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद नामक एक गुजराती व्यापारी मिलता, बोले चलो भाई तुमको भारत लेके चलते हैं। है तो भारत लेके चलते हैं, तो वो कहां पे पहुंचता है, यहां पर कोचीन में पहुंचता है। कहां पे पहुंचता है कि यहां पर एक राजा होता है, उसका नाम है जमोरिन। उसका नाम है जमोरिन। एक राजा है, उसका नाम है जमोरिन। जमोरिन इसका स्वागत करता है, किसका, वास्को डी गामा। अब भाई आप लोग सोचोगे क्यों स्वागत किया, भाई खुद सोचो, कोई तुम्हारे यहाँ पे आएगा, बिजनेस करने आएगा, धंधा करने आएगा, तो वो तुमको क्या देगा, कर। तुमको तो फायदा ही है ना, जितना ज्यादा व्यापार होगा राजा के यहाँ पे उतना ज्यादा फायदा है नहीं है कि अभी वर्तमान में देखे तो मोदी जी क्यों बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिलते कि भाई आप आओ इन्वेस्टमेंट करो, तो ये उसने सोचा ये बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, विदेश से अगर व्यापार हो गया तो मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया, लेकिन याद रखना यहाँ पर अरब व्यापारी बैठे हुए थे। अरब वाले बोले जमोरिन से, अच्छा तुमने नए लोगों को कैसे, हम पहले से बैठे, तो बोले ठीक है सर। अरब उससे कहा, जब उससे वास्को डिगामा से, कि भाई हम फैक्ट्री बनाने की अनुमति नहीं देंगे तुमको, लेकिन क्या करना होगा, तुमको व्यापार करो। अब वास्को डिगामा जब लौटता है काली मिर्च को व्यापार करने, काली मिर्च का, किसका, काली मिर्च का जब व्यापार करके लौटता है, तो भाई उसको होता है 60% का मुनाफा। कितने का होता है, 60% का मुनाफा। अब भाई आप देखो 60% बहुत होती, तो अगर 5 रुपए की चीज खरीदी आपने, 60% का मुनाफा लगाओगे आप उस पर, तो कितना महंगा हो जाएगा। तो काली मिर्च का जो व्यापार करा उसने, उसको हुआ 60%। वहां के लोगों को लगा कि भाई यार ये तो बहुत फायदे वाला बिजनेस है मसालों का भारत से ये। तो अब बड़े बड़े देश कैसे होने लगे, ललायत होने लगे। तो यहाँ पे पुर्तगाल के राजा आए, उसने कहा कंपनी बना दो। उसने कहा अपनी एक कंपनी बना देते हैं। तो कंपनी बनाई उसकी, अब इसको चलो मैं क्लीन कर देता हूं। कंपनी बनाई, उसका नाम भी रखा गया। अब कंपनी होती ना, जैसे ये एक कंपनी है, एक अपना तो इसका जीएसवाई जयसर जैसे नाम है, तो ऐसे ही एक कंपनी बनाई उन्होंने, एस्तादो द इंडिया। एस एस्तादो द इंडिया, द इंडिया, एस्तादो द इंडिया नाम की एक कंपनी बनाई गई भैया। भाई कंपनी बना दी गई, तो यहां पर अभी आपको पता कौन बैठे हुए हैं, यहां पर भारत में अभी जो, जैसे मैं भारत का मैप बना दूं, 10 सेकंड का काम होता है, ठीक है, ये भारत का मैप बन गया। अभी भारत में आपको बताएं अरब व्यापारी बैठे हुए हैं व्यापार में, इनका दबदबा था। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, पहला गवर्नर बना के भेजता है 1505 में। अच्छा जल्दी से बताइए, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी, तो इन्होंने जो पहली फैक्ट्री है पुर्तगालियों ने कहां लगाई थी बताइए, आपको पता भी होगा शायद, इसको रिवीजन क्लास के तौर पे लें। तो पहली फैक्ट्री जो इन्होंने कोचीन में लगाई थी, कहां लगाई थी, कोचीन में। इसका भी पता मामला था। अब हमने आपको बताया कि जमोरिन ने कहा था भाई अनुमति तो देंगे लेकिन फैक्ट्री नहीं लगाने देंगे, तो वे कोचीन में लग कैसे गई। यहां पर एक व्यक्ति आता, तो पेड्रो अल्वरेज नाम से, सेकंड पुर्तगाली। आपने पढ़ा होगा पहला पुर्तगाली कौन है, आपने पढ़ा होगा वास्को डी गामा, लेकिन सेकंड पुर्तगाली कौन था, पेड्रो अल्वेज। तो पेड्रो अल्वेज आता तो देखता कि भाई यहां पर क्या है, कोचीन और कन्नौर की आपस में चल रही थी लड़ाई, ठीक है। इसने कहा कोचीन के राजा से हम आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए, जगह, हमको चाहिए फुल इज्जत, ठीक है। तो कोचीन का जो राजा था उसने क्या दे दी, जमीन। अब अंत में जब कोचीन की जीत होती तो क्या होगा, भाई उसको जगह मिल गई फैक्ट्री लगाने के लिए। जमोरिन ने कहा, भाई जमोरिन से कहा तुम भाई तुम अपना देख लो, हम अपना फैक्ट्री लगा चुके हैं। फिर 1505 में गवर्नर बना के आता है, उसका नाम है आपका फ्रांसिस डी अल्मीडा। अल्मीडा याद रख लो आप लोग, अल्मीडा, अटपटे नाम होते हैं थोड़े। फ्रांसिस दी अल्मीडा पहला गवर्नर बन के आता, तो इस समय दबदबा किसका था, इस समय दबदबा था, भाई आप देखोगे किसका दबदबा था, इस समय दबदबा था अरब व्यापारियों का। अब क्या हुआ, अल्मीडा के लड़का गया लड़ने के लिए, किससे, भाई इनसे लड़ने के लिए गया, अरब व्यापारियों से। अरब लोग बैठे थे भारत में, तो भाई अल्मीडा ने क्या किया, उसके बच्चे को मार दिया गया। अब पिता को, अल्मीडा को गुस्सा आया भाई, उनको आया कि अच्छा मैं बेटे को निपटा दिया। तो अरब व्यापारियों का ग्रुप था एक, ग्रुप में, अच्छा बोले मेरे बच्चे को अकेले पकड़ के मार दिया तुमने। तो अरब प्लस मिस्र वाले प्लस आपके गुजराती लोगों ने भी साथ दिया, किसका,
अरब वाले को। अल्मीडा को गुस्सा आया, अल्मीडा ने तीनों को पेल दिया। अल्मीडा ने क्या किया, तीनों को वर्सेस अल्मीडा हुआ। अल्मीडा ने क्या किया, तीनों का वर्सेस, यानी इनको हरा दिया, अरब वालों को हरा दिया। तो हुआ क्या, आप ये समझिए कि हराने के बाद अब ये अरब सागर है। ये कौन सा स्थान है आपको मैं बताऊं, ये जो स्थान है ये अरब सागर का स्थान है। कौन सा स्थान है ये, अरब सागर का। तो अरब सागर में किसका दबदबा हो गया, पुर्तगालियों का। तो फ्रांसिस डी अल्मीडा के एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि अल्मीडा कौन सी नीति लेकर आया। तो ब्लू वाटर की पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया, यानी नीले सागर की नीति। तो भाई अल्मीडा कौन सी नीति लाया, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ये परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा गया। भाई ये थी क्या, थोड़ा सा सुन लो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं था। यहां से निकलना होगा तो अपन को इज्जत देनी होगी अपने जहाजों को। आपको अगर यहां से अपनी नाव निकालनी तो हमारा दबदबा है, आपको हमें कार्टेज प्रणाली, इन्होंने कार्टेज प्रणाली बनाई थी कि आपको यहां से निकलना तो टैक्स दे के निकलो। अब हमारा हो गया, ये इलाका हमारा हमारा है। तो अल्मीडा ने क्या बनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी, यही आता है इससे, बस इतना ही याद रखना है। अगला जो गवर्नर आता है आपका, वो ज्यादा मोस्ट है, वो बहुत ज्यादा मोस्ट है। उसका नाम है अल्बुकर्क। उसका नाम क्या है, रफ कर दूं, उसका नाम है अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। ठीक है, जो अल्बुकर्क है वो 1500 आपके कब से आया, 9-10 में, ठीक है, आया था। ठीक है, तो अल्बुकर्क जो आया उसने क्या किया, सबसे पहले तो उसने किससे बदला लिया भाई, किससे, गोवा छीना। किससे छीना, गोवा। किससे छीना बताओ, ये गोवा जो आपके महमूद बेगड़ा नाम का कोई था शायद, देख लेना एक बार, महमूद बेगड़ा नाम के व्यक्ति से शायद गोवा छीना था। और कोचीन से कहां शिफ्ट कर ले गया, बाद में शिफ्ट होती है वो तो 1530 के समथिंग, बाद में गोवा राजधानी हो जाती है इन लोगों की, किसकी, पुर्तगाली शक्तियों की। इसने एक पॉलिसी अपनाई, इसने कहा भैया हम लोग जनसंख्या में तो हैं बिल्कुल कम, जनसंख्या में क्या है, हम लोग बिल्कुल कम है, लेकिन हमें अब राज तो करना है, यहाँ पे व्यापार तो करना है, तो कैसे करेंगे व्यापार। तो भाई इसने कहा कि ऐसा करो, जनसंख्या बढ़ानी होगी। तो बोले जनसंख्या अपने यहाँ पे तो मुट्ठी भर की है, तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी। तो बोले भारतीय महिलाओं से शादी करो। तो क्वेश्चन आता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं को प्रोत्साहन दिया था कि भारतीय महिलाओं से शादी करो, अपनी आबादी बढ़ाओ। तो ये अल्बुकर्क था। किसने कहा, यानी विवाह नीति चलाई, यानी विवाह नीति चलाई थी। किसने चलाई थी, अल्बुकर्क ने चलाई। किसने चलाई, अल्बुकर्क ने विवाह नीति चलाई थी। इसने बहुत सारे इलाके भी बाद में जीते गए, जैसे 1511 में हारमुज जीता गया, 1511 में हारमुज, हारमुज पे अधिकार कर लिया। अच्छा हारमुज, अब जल्दी से बता दो, हारमुज जल संधि कहां कहां है, तो फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच में पड़ती है। कौन सी, हारमुज जल संधि। ये परीक्षा में ज्योग्राफी में आता है, ज्योग्राफी में। तो चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बस इतना ही रहेगा तो काफी है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बताओ, जो गोवा है, राजधानी कब 30 के समथिंग बनी थी, और गोवा इनके जो पुर्तगालियों के एक जो था, जो पादरी वगैरह थे वो भी काफी फेमस थे। तो आपको इतना लिखना है, इनका डेक्लाइन कैसे हुआ, यानी इनका अंत कैसे होगा, किनका, पुर्तगालियों का। तो भाई पुर्तगालियों का अंत भी पुर्तगालियों के हाथ में ही लिखा था। कहते हैं कि भाई, कहानी है कि भैया कहते हैं कि एक हाथ में इनके क्या था, क्रूज, क्रूज यानी वो ईसा मसीह वाला, और एक हाथ में क्या थी, तलवार थी, एक जेब में तलवार, एक हाथ में वो, कि भाई अगर ईसाई बन जाओ, वरना तलवार के नीचे रहो। यानी ये ईसाई धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते थे, कन्वर्ट करते थे किसमें, ईसाइयत, ईसाई में बन जाओ। तो ये भी इनका एक क्या था, कारण था। अपने यहाँ पे देखा होगा आपने, अकबर ने नीति कैसी चलाई थी, सौहार्द को, क्योंकि उसको पता था कि भैया भारत में रहना तो भारतीय लोगों से घुल मिल के रहना पड़ेगा, ये नेचर रहा है। औरंगजेब ने कैसी नीति चलाई थी कि जबरदस्ती वाला कि बनो, तो आखिर में डेक्लाइन औरंगजेब के बाद ही हुआ। ऐसे ही इन लोगों ने भी कैसी धार्मिक नीति चलाई, तो मुझसे नाराज हुए लोग बहुत ज्यादा। अब चलो एक कारण देखते हैं क्या होता। 1580 का समय आता, इनके पतन का कारण मैं बता रहा हूं। 1580 का जो समय आता है उसमें क्या होता है, स्पेन में क्या मिल जाता है, स्पेन में पुर्तगाल का विलय हो जाता है। ठीक है, और भाई स्पेन का पतन हो जाता है, तो स्पेन का पतन हो गया तो पुर्तगाल का ऑलरेडी पतन हो जाएगा। अब होता क्या है आपका, एक चीज और बताएं, पुर्तगालों ने एक जगह और खोज ली थी, ब्राजील।
तो ब्राजील में इनका दिमाग ज्यादा लग गया। क्या लग गया? ब्राजील में इनका दिमाग ज्यादा लग गया और ब्राजील में ज्यादा मन लगने लगा, वो पास भी पड़ता था। तो इन लोगों ने क्या किया? ब्राजील में दिमाग लगाया। ठीक है, चलो और चीज देखते हैं कि इनकी योगदान क्या है। ये क्या है? योगदान क्या है? भाई आप लोग प्रिंटिंग प्रेस देखते हो, छापा खाना। अच्छा ये बताओ, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो वो किया था गुटेनबर्ग ने। लेकिन भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया, किसी को पता है? तो भारत में भैया प्रिंटिंग प्रेस कौन लाए? पुर्तगाली। यानी इनका योगदान क्या है? प्रिंटिंग प्रेस। तो भैया बताओ, प्रिंटिंग प्रेस भारत में कहाँ लगाई गई पहली? ये भी आता तो ये हमारी गोवा में लगाई गई। कहाँ लगाई गई? गोवा में। ठीक है। अच्छा और क्या है? आपने बेटा लाल मिर्च, आलू, तंबाकू, तंबाकू, ये सब योगदान किसका? ये तंबाकू बहुत पूछा जाता है, तंबाकू। और ये प्रिंटिंग प्रेस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लाल मिर्च, आलू, ये सब कौन लाए थे भैया? ये हमारे पुर्तगाली लाए थे। और इनके बाद एक कंपनी आती है, उसका नाम है डच। तो डच के लिए अपन आगे देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।